In this video we are going to learn about the postfix evaluation, right? तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन लेने जा रहे हैं a प्लस दिस इज a प्लस बी इंटू सी माइनस डी, दिस वन। ये एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, कब? जब इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट किए थे तब, राइट? और उसका रीजन है इसी इसी एक्सप्रेशन को हमने पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया था, ये एक्सप्रेशन आ गया था। अब इसी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हम इवेल्युएट करने जा रहे हैं, ठीक? उसके बाद हम एक स्टोरी बताएंगे, स्टोरी सुनाएंगे, उसमें क्या होगा पता चलेगा कि हाँ व्हाई वी आर गोइंग टू फोकस दिस पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन, राइट? तो पोस्टफिक्स हमने क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? तो दैट्स वेरी वेरी इजी आल्सो, इंटरेस्टिंग आल्सो। तो नाउ तो अच्छा, इस a प्लस बी को हम नंबर के टर्म्स में रखूं, अगर सपोज करिए a की जगह 5 है तो हमने 5 रख दिया, b की 3 है, 8 है, तो ऐसे रख सकते हैं इनफिक्स नोटेशन में, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चंस आपको जनरली ऐसे पूछे जाते हैं, पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन में ऐसे तो दी नहीं जाएगी भाई, तो ये तो इनफिक्स में ऐसे दी जाएगी, तो हम इवैल्यूएट तो ऐसे ही कर लेंगे बॉड मास फार्मूला के थ्रू। बट एग्जाम में क्वेश्चन आपको पोस्टफिक्स में मिलेंगे, उस पोस्टफिक्स के बाद आपको इवैल्यूएट करना होगा, राइट? तो या क्वेश्चन में भी आस्क लाइक दिस, ए बी सी के टर्म में, वेयर ए इज इक्वल टू दिस वन, या मोस्ट ऑफ द केस में नंबर के टर्म्स में दिए जाएंगे। तो लेट मी चेंज दिस कलर, ओके, हाँ। तो सपोज करिए अब इसी को मैं यहाँ पे ऐसे टर्म में लिख रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ए की जगह मैं 5 रख दिया पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, बी की जगह मैंने 3 रख दिया, एंड सी की जगह 8, एंड मल्टीप्लीकेशन प्लस डी की जगह 1, ई की जगह 3, एंड एफ की जगह 4, एंड पावर एंड माइनस, राइट? अब इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, पहला स्टैक मेथड एंड दूसरा टेबुलर मेथड। ये टेबुलर मेथड है, राइट? तो जस्ट तो लेट मी टेक वन स्टैक, राइट? हाँ, यहाँ पे स्टैक का नाम है ऑपरेंड स्टैक, ऑपरेंड स्टैक। जब हम लोग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कर रहे थे वहां पे हम लोगों ने लिया था ऑपरेटर स्टैक, बट इन केस ऑफ पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन ऑपरेंड स्टैक इज रिक्वायर्ड, राइट? ओके, ऑपरेंड क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑपरेंड्स आएंगे, ये ऑपरेंड है 5 3 8 और ये ऑपरेटर है। देखिए कैसे प्रोसेस कैसे चल रहा है, 5 जैसे इसके अंदर आया, 5 को हमने पुश किया, राइट? 3 आया, वन बाय वन सिंबल स्कैन करेंगे, 5 को पुश किया, 3 को यहाँ पुश किया, राइट? 8 आया तो 8 को हमने पुश कर दिया, राइट? अब मेरे पास ऑपरेटर आ रहा है, तो ऑपरेटर आते समय अब मैं इवेल्युएट करूंगा, राइट? तो इवेल्युएशन कैसे होगी, जैसे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर आया तो ये 3 इंटू 8, 3 8 जा 24 हो जाएगा, राइट? 3 8 जा 24 हो जाएगा डेफिनेटली। वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3 नहीं, वैसे दोनों का आंसर तो सेम आएगा, बट अगर जब जब पावर का टाइम आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, 3 पावर 8 और 8 पावर 3 इज डिफरेंट। तो हम लोग प्रोग्रामिंग सेक्शन में क्या करेंगे, लेसन हम लोग क्या करेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक के टॉप से ये पॉप करेंगे, ये पॉप करने के बाद हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे एक्स में, और एक बार और पॉप करेंगे, तो एक बार और पॉप करेंगे, इसको वाई में स्टोर करेंगे। तो बताइए एक्स के अंदर क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टैक, ये 8 आ गया और वाई के अंदर 3 आ गया। अब हम जब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो वाई ऑपरेशन एक्स करेंगे, मीन्स y इंटू एक्स करेंगे, न कि x इंटू वाई करेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो y इंटू एक्स करेंगे, क्योंकि अगर वहां पे पावर होता तब डिफरेंट हो जाता, डिवाइड होता तो डिफरेंट हो जाता। प्लस और मल्टीप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 इंटू 3 एंड 3 इंटू 5 बात एक ही है, 5 प्लस 3 या 3 प्लस 5, नो चेंज, बट 5 माइनस 3 एंड 3 माइनस 5 में चेंज हो जाएगा। तो ऑर्डर ध्यान दीजिएगा, 3 इंटू 8 24। नौ, अब आइए प्लस का नंबर आया, जैसे प्लस आया तो इवेल्युएट होगा 5 प्लस 24, तो 5 प्लस 24 इज 29 हो गया, राइट? अब आया 1 का नंबर, 1 इज गोइंग टू पुश हियर, 1 स्टैक के अंदर पुश हो गया। नाउ 3 में हमने यहाँ पे रख दिया, 4 पे हमने यहाँ पे रख दिया 4। नाउ कम टू दिस पावर, यस, पावर मीन्स टेल मी व्हाट शुड बी इवेल्युएट, 3 पावर 4 या 4 पावर 3? यस, 3 पावर 4, तो 3 पावर 4 मीन्स 81, राइट?
अगेन नेक्स्ट पावर आया 1 पावर 81 या 80 पावर 1, यस 1 पावर 81। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी अगर 81 पावर 1 किया तो आपने 1 पावर 81 मीन्स 1, अगेन -1 ऑपरेटर 1 आया तो 29 - 1 इज 28, तो आंसर इज 28। यहाँ पे आंसर आ गया यूजिंग द स्टैक मेथड। ठीक, ओके। वेरीफाई करने के लिए हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे बॉड मास फार्मूला लगाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कितना आएगा 28 आ जाएगा, राइट, नो इशू। But now the question is, now I'm going to solve this problem using tabular method। तो tabular method के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ symbols लिखते हैं, scanned symbol, scanned symbol, right। यहाँ पे एडिंग लिखेंगे ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 1, और यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेंड 2, दैट्स वेरी इजी प्रोसेस। और यहाँ पे ऑपरेंड स्टैक, ऑपरेंड स्टैक, राइट। वन बाय वन सिंबल को स्कैन करेंगे। यहाँ पे मैं सिंबल यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, तो मैंने इनफिक्स लिख दिया हूँ। चलिए यहीं से मैं लेता हूँ। फर्स्ट में ए स्कैन हुआ, तो ए हमने यहाँ पे लिखा। अभी ऑपरेंड स्टैक में कुछ नहीं है, एम्प्टी है, एम्प्टी है। और यहाँ पे हम यहाँ पे पुश करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे उसको 5 को, सॉरी यहाँ पे तो 5 है ना, सॉरी यहाँ 5 लिया है, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया, 5 डैश डैश एम्प्टी, और यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा, राइट, ओके। नेक्स्ट 3 सिंबल आया, 3, तो हमने 3 लिया। अभी कोई ऑपरेंड 1 में नहीं है, तो हमने 5,3, आप मैच कर सकते हैं, 5 3 आ चुका है यहाँ पे, 5 और 3। नेक्स्ट 8 आया, 8 स्कैन हुआ, नो सिंबल्स इन ऑपरेंड्स, 5,3,8। नाउ प्लस मल्टीप्लिकेशन आया, जैसे मल्टीप्लाई आया तो अब मैं इवेलुएट करूंगा, और इवेलुएट करने का तरीका क्या होगा, दैट्स वेरी इजी, लिसन केयरफुली। ये सपोज करिए मेरा स्टैक है, स्टैक ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, राइट, वन साइड ओपन इज स्टैक। तो ये मेरा टॉप ऑफ द स्टैक में 8 है ना, तो सबसे पहले 8, हाँ 8 उठा के मैं इस x को x मान ले रहा हूँ और इसको y मान रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, यहाँ पे ये वाला 8 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 3, सॉरी यहाँ 8 यहाँ आ जाएगा, और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप कैसे लिखिएगा, कुछ मत करिएगा, सिंपल इस 3 8 को उठाकर और यहाँ पर लाके इस 3 8 को ऐसे रख दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। इस 3 8 को उठाइए और 3 8 को यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दीजिए, ठीक। अब बताइएगा 5, अब मल्टीप्लाई 3 इंटू 8, 3 इंटू 8, तो 5 कॉमा 3 इंटू 8 इज व्हाट 24, राइट। वन सेकेंड, कोई बात नहीं, देखते रहिएगा। नेक्स्ट है प्लस, जैसे प्लस आया अगेन इवेल्युएशन इज रिक्वायर्ड, तो 5 प्लस सीधे इसको उठाइए, 524 को 5 को यहाँ रख दीजिए, जिस ऑर्डर में उठाइए ऐसे, और 24 ऐसे रख दीजिए, राइट। अच्छा 5 प्लस 24 इज 29, राइट। अगेन अब क्या मिला 1, 1 को हमने स्कैन किया, इसमें तो कोई ऑपरेशंस नहीं होगा, 29,1। नेक्स्ट इज 3, 3 स्कैन हुआ, तो 3 में ये वाला कॉलम ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 तभी यूज होगा जब कोई ऑपरेटर आएगा, तब ऑपरेटर आएगा तभी तो इसमें से 2 बार पॉप होगा और इवेल्युएट होकर यहाँ पे लिख देंगे। तो 29 1 3। नेक्स्ट इज व्हाट 4 आया, जैसे 4 आया तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे 4 आया तो हमने यहाँ पे 4 लिखा, नो यूज, एंड 29 1 3 4, राइट। अब पावर आया, लिसन, जैसे पावर आया तो पावर में क्या करूंगा, इन दोनों को ऐसे रखूंगा, 3 4 को उठा के यहाँ पे 3 4 रख दूंगा, राइट। तो 3 पावर 4 नॉट 4 पावर 3, रिमेंबर दिस वंस अगेन, 3 पावर 4 इज 81, तो 21 1 और इस 3 4 की जगह 81 रख दिया। अगेन एक पावर आया, देखिएगा यहाँ पे एक और पावर आया यहाँ पे, ये तो इस पावर में क्या करें, हाँ 1,81 1,81, जैसे इसको सीधे ऐसे लिया 181, ठीक, 81,1 नहीं, तो 1 पावर 81 इज 1, 21,1। नेक्स्ट इज माइनस, माइनस मीन्स व्हाट, क्या लिखना चाहिए यहाँ पे बोलिए, 129 या 29 1, यस 29 एंड 1, तो 29 minus 1 is 28, so this is the answer 28, right, okay। अब हाँ तो
ये आपका एक आंसर है 28, दिस इज द करेक्ट आंसर। आप वेरीफाई कर सकते हैं, इनफिक्स को इवेलुएट करके आप देखेंगे 28 ही आएगा, राइट। ओके, तो लेट मी एग्जीक्यूट दिस सेम एक्सप्रेशन इन कंपाइलर। ओके, तो कंपाइल एंड रन, जस्ट a minute, see, तो 538 एक्सप्रेशन इज जस्ट, एक्सप्रेशन इज लाइक ए स्ट्रिंग, है ना, एक स्ट्रिंग की तरह है। 5 विदाउट स्पेस 538 स्टार प्लस 1 3 4 पावर माइनस। तो ये एक्सप्रेशन था मेरा 538 स्टार, ये आउटपुट मेरा 28 आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग का 28 ही आ रहा था, आई थिंक। यस, द 28 इज द करेक्ट आंसर यूजिंग द स्टैक, एंड हम लोगों ने टेबुलर मेथड के थ्रू किया, राइट। तो अच्छा, इस प्रोग्राम को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे प्रोग्रामिंग सेक्शन में। हाउ टू, वेरी इजी प्रोग्राम दिस पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन, राइट। सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो अभी हम लोगों ने यूज किया इसमें भी। वन क्वेश्चन में भी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक आल्सो, सी लिसन। हाँ, सपोज करिए मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए AB प्लस, इज दिस वैलिड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन? तो आप कैसे बोलेंगे यस वैलिड है, क्योंकि इसका इनफिक्स क्या था, हमारे पास A प्लस B था। बट आई वुड लाइक टू शेयर वन फॉर्मूला। जब भी कोई एक्सप्रेशन दिया जाएगा, कोई आपको स्ट्रिंग की फॉर्म में दी जा रही है, तो आप इसमें ऑपरेंड काउंट करिए, नंबर ऑफ ऑपरेटर काउंट करिए। तो नाउ टेल मी, इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ ऑपरेंड कितने हैं? 2 ऑपरेंड है, राइट। ऑपरेटर कितना? 1 है। तो याद रखिएगा एक फॉर्मूला, अगर टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स n है, तो n डिवाइड बाई 2, n डिवाइड बाई 2 मीन्स 3 है ना, 3 सिंबल्स है, तो 3 डिवाइड बाई 2 मीन्स व्हाट, 1.5, एंड 1.5 की आप सील वैल्यू निकालिएगा, CEIL, सील वैल्यू निकालिएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आएगा वैसे 1.5 आना चाहिए, 1.5 का सील वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। इसके में इसका मतलब दिस इज 2 इज द नंबर ऑफ ऑपरेंड, एंड ऑपरेटर्स के लिए दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ ऑपरेंड, और नंबर ऑफ ऑपरेटर्स के लिए नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, इसकी फ्लोर वैल्यू ले लीजिएगा n/2। इसमें नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं? 1 2 3, 3 सिंबल है, तो ऐसे लिखते हैं 3/2। 3/2 की फ्लोर कितनी हो जाएगी? वैसे 1.5, एंड 1.5 को फ्लोर में बोलते हैं 1। ये सील और फ्लोर वैल्यू क्या होती है? सील जैसे मान लीजिए, सपोज करिए हमने लिखा सील 3.5, राइट। सील 3.5 मीन्स इसका आंसर आएगा 4, राइट। द अपर इंटीजर वैल्यू, राइट। इंटीजर वैल्यू कितनी है? 3.5 को इंटीजर में कन्वर्ट करूं अपर, तो दैट इज 4। सील मीन्स, यू नो, सील मीन्स ऊपर, अपर। तो डोंट बी कंफ्यूज, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं सील और फ्लोर क्या होती है। यू नो, सील मीन्स सीलिंग फैन। सीलिंग फैन हमेशा ऊपर लगता है, छत पे लगता है, तो ऊपर मीन्स दैट ऊपर, 3.5 के ऊपर कौन सा इंटीजर वैल्यू है? दैट इज 4। और एक होती है फ्लोर वैल्यू, FLOOR। फ्लोर मीन्स क्या होता है? नीचे, यू नो, फ्लोर, फर्श जो बोलते हैं। तो 1.5 का फ्लोर क्या है? नीचे कौन सा इंटीजर नंबर है? जस्ट नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू 1, एंड नियरेस्ट, ये दिस द इंटीजर वैल्यू कौन सी है? 1, राइट, लोएस्ट, राइट। तो ये फ्लोर वैल्यू हो गई। तो याद रखिएगा, सील मीन्स सीलिंग फैन, फ्लोर मीन्स फ्लोर नीचे। तो हाँ, तो कहाँ थे हम? नंबर ऑफ ऑपरेंड के लिए फॉर्मूला हो गया सील ऑफ n/2, वेयर n इज नंबर ऑफ सिंबल्स इन दिस स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, सपोज करिए मैं इसमें पूछता हूँ, ये वाला वैलिड स्ट्रिंग था कि नहीं था? तो नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू वैसे 5.5, एंड 5.5 का सील वैल्यू क्या होगी? 6, राइट। ओके, तो 6 ऑपरेंड होने चाहिए। लेट मी काउंट, 1 2 3 4 5 6 ऑपरेंड है, बिल्कुल सही। ऑपरेटर कितने होने चाहिए? फ्लोर ऑफ 11/2 मीन्स फ्लोर ऑफ 5/5, इसका फ्लोर कितना हो जाएगा? 5। तो 5 ऑपरेटर्स होने चाहिए, तो 1 2 और 3 4 5, तो 5 ऑपरेटर्स आते हैं, right? Yeah, you can say operand -1, that is operator.
तो वन फार्मूला में हेल्प यू, है ना, समटाइम। तो दिस नंबर ऑफ ऑपरेटर, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स टू चेक वेदर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इज गिवन टू इज वैलिड और नॉट। ठीक, तो आप ऐसे पता कर सकते हैं। ओके, यस। वन मोर क्वेश्चन में बी आस्क्ड लाइक दिस कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्टैक, what is the maximum size of a stack during evaluation of postfix expression, right? So what is the size of stack? 4, 1 2 3 4. For this postfix expression the high maximum size of stack is 4, right? Sometime question will be asked। तो जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप उस स्टैक के थ्रू आप सॉल्व, अच्छा यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसमें भी अगर आप टेबुलर मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर रहे हैं तो मैक्सिमम स्टैक की साइज क्या दिख रही है, ये वाली दिख रही है 29, 1, 3 एंड 4। ये स्टैक के अंदर होंगे ऐसे, ये ऐसे, तो ये मैक्सिमम साइज कितनी होगी, 4, राइट। एंड सम टाइम क्वेश्चन में भी आस्क कि व्हाट इज द सम ऑफ डिफरेंट हाइट ऑफ द स्टैक, व्हाट इज द सम ऑफ डिफरेंट हाइट ऑफ द स्टैक। तो अगर मेरे मैक्सिमम 4 जा रही है तो डेफिनेटली 1 स्टैक की भी साइज होगी, 2 स्टैक की भी होगी, 3 स्टैक की भी, 4 स्टैक की होगी। द सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो सम ऑफ all distinct height of the stack height, right? So that is 10, and what is the maximum height of the stack during this postfix evaluation? That is 4. Sometime question will be asked, right? Okay, right.